गाते हुए, धुन बजाते हुए हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु यह दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ाकर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज माता कलसिया प्रेरित संत थॉमस का पर्व मना रही है, जिन्होंने प्रभु के वचनों को सुना, प्रभु यीशु को अपनी साक्षात आंखों से देखा और वही देखी हुई बातों को, सुनी हुई बातों को वह लेकर हमारे देश में आया। संत थॉमस जो हमारे देश में आकर हमारे लिए विश्वास का बीज बोया। प्रभु यीशु ने संत यूहन्ना थॉमस से कहा था, संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। और संत थॉमस ने बड़ी उत्साह के साथ प्रभु के इन वचनों को हमारे बीच में लेकर के आया। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जिस प्रकार थॉमस को विश्वास दिया, विश्वास को बढ़ाया, वही प्रभु यीशु हम सबों के विश्वास को बढ़ाए। और जो वचन आज हम मनन चिंतन करेंगे, वह वचन यह है कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति का विश्वास करते हुए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे सारे गुनाहों को, सारे पापों को क्षमा करे जो हमने जाने अनजाने में किए हैं। आइए हम अपने पापों के लिए पछताप करते हुए दया याचना का गीत गाएं। शरण में तेरी आया, सौगात कुछ भी न लाया, मुझको तू क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे, क्षमा दे प्रभु। पाने को आया तुझसे कृपा, बाहें बढ़ा कर दे दे दया, कर दे मुझ पर साया। शरण में तेरी आया, शरण में तेरी आया, सौगात कुछ भी न लाया, मुझको तू क्षमा दे प्रभु, क्षमा दे, क्षमा दे प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ महिमा का गीत गाएं। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले समाधान। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम धन्य प्रेरित थॉमस का पर्व सहर्ष मना रहे हैं। इन्होंने हमारे देश में तेरा सुसमाचार सुनाया था। इनकी मध्यस्थता का सहारा लेकर जो लोग सच्चे हृदय से तेरी खोज में लगे रहते हैं, वे यीशु क्रिस्त के शरण में आएं और उन्हें अपना प्रभु तथा ईश्वर स्वीकार करे। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 24 से 35 तक। दूसरे दिन वह उनके साथ चल दिया और यप्पे के कुछ भाई भी उसके साथ हो लिए। वह अगले दिन कैसरिया पहुंचा। कर्नेलियुस अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को बुलाकर उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा था। जब पेतरुस उनके यहाँ आया तो कर्नेलियुस उससे मिला और उसने पेतरुस के चरणों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। किंतु पेतरुस ने उसे यह कहते हुए उठाया, खड़े हो जाओ, मैं भी तो मनुष्य हूँ। और उसके साथ बातचीत करते हुए घर में प्रवेश किया। वहाँ बहुत से लोगों को एकत्र देखकर पेतरुस ने उनसे कहा, आप जानते हैं कि गैर यहूदी से संपर्क रखना या उनके घर में प्रवेश करना यहूदी के लिए सख्त मना है। किंतु ईश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि किसी भी मनुष्य को अशुद्ध अथवा अपवित्र नहीं कहना चाहिए। इसलिए आपके बुलाने पर मैं बेखटके यहाँ आया हूँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कर्नेलियुस ने उत्तर दिया, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में संध्या की प्रार्थना कर रहा था। उजले वस्त्र पहने एक पुरुष मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसने यह कहा, कर्नेलियुस, आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और ईश्वर ने आपकी भिक्षा दानों को याद किया। आप आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाते हैं, बुलाइए। वह चमत्कार सिमोन के यहाँ समुद्र के किनारे ठहरे हुए हैं। मैंने आपको तुरंत बुला भेजा और आपके पधारने की कृपा की। ईश्वर ने आपको जो जो आदेश दिए हैं उन्हें सुनने के लिए हम सब यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। पेतरुस ने कहा, मैं अब अच्छी तरह समझ गया हूँ कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। मनुष्य किसी भी राष्ट्र का क्यों न हो, यदि वह ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करता है तो वह ईश्वर का कृपा पात्र बन जाता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं,
सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा जलवा, तू मेरा जलवा। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 3 से 9 तक। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों को प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन में मन में हम फैलाए। गाए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच में आ खड़े हो गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यह कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे
वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। यीशु के आने के समय 12 में से एक थॉमस, जो यमल कहलाता था, उनके साथ नहीं था। दूसरे शिष्यों ने उनसे कहा, हमने प्रभु को देखा है। उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों का निशान ना देखूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहां रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरे बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बनो बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए, जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है, जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह है, ईश्वर के पुत्र हैं, और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सभी को जय यीशु। हम जानते हैं कि यीशु के शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद यहूदियों से डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने यीशु मसीह को मार डाला था और वे संकोच में थे कि यहूदी लोग इन सभी शिष्यों को भी मार डालेंगे, इसलिए वे डरे हुए थे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप हम पाते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्यांश 19 में। यहाँ पर प्रभु का वचन हम सुनते हैं, सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्होंने अपना हाथ और अपना बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य लोग आनंदित हो उठे। प्यारे भाइयों और बहनों, जब शिष्यों ने प्रभु यीशु को साक्षात रूप से अपनी आंखों से देखा कि प्रभु यीशु मृत्यु में से जी उठे हैं, तो वे आनंदित हो उठे। प्रभु का वचन कहता है कि वे आनंदित हो उठे और इसी आनंद को वे अन्य शिष्यों को, जो नहीं देखे थे प्रभु यीशु को मृत्यु के बाद, उसी आनंद को वे बताते हैं। जैसे कि जिस समय प्रभु यीशु ने साक्षात रूप से शिष्यों को दर्शन दिया, उस समय थॉमस, जो यमल कहलाता है, वह नहीं था। जब शिष्यों ने उसके पास जाकर आनंद का संदेश सुनाए, तब थॉमस कहते हैं, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, उसने कहा, जब तक मैं
यीशु के हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। प्यारे भाई और बहनों, थॉमस ने क्यों कहा? जब शिष्यों ने उन्हें बताया कि हमने प्रभु को देखा है, क्यों थॉमस ने उन पर विश्वास नहीं किया? और क्यों कहा कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना डाल दूं और उनके बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा? क्यों कहा? प्यारे भाई और बहनों, संत थॉमस ने इसलिए कहा क्योंकि मृत्यु के बाद थॉमस ने यीशु को जीवित रूप से नहीं देखा था। वह इसलिए भी कहा क्योंकि हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य अंश 2 में हम पढ़ते हैं, जहां पर यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है, यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूं। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। हो सकता है थॉमस इन बातों पर वह पुनः प्रभु यीशु को देखना चाहता था, इसलिए हो सकता है उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपने प्रभु को नहीं देखूंगा विश्वास नहीं करूंगा। और दूसरा उदाहरण हम पाते हैं, हो सकता है संत थॉमस जिसका आज हम पर्व मना रहे हैं, उन्होंने इसलिए भी कहा होगा क्योंकि हम वचन में सुनते हैं, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6 में हम यहां पर पढ़ते हैं, थॉमस प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम यह नहीं जानते कि आप कहां जा रहे हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि आप किस मार्ग पर हम सबों को ले जाना चाहते हैं? तब यीशु ने थॉमस से कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हो सकता है इन सभी बातों के लिए वह प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किए, लेकिन प्रभु यीशु जब थॉमस को साक्षात रूप से दिखाई देते हैं और यीशु थॉमस से कहते हैं कि अपनी उंगली यहां रखो और देखो मेरे हाथों को, और प्रभु यीशु अपने हाथ बढ़ाकर उन्हें दिखाते हैं, उनके बगल में अपने हाथ डलवाते हैं और कहते हैं, थॉमस अविश्वासी नहीं बनो बल्कि विश्वासी बनो। जब थॉमस प्रभु यीशु को साक्षात रूप से देखते हैं तो वे चिल्लाते हुए कहते हैं, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। तब यीशु थॉमस से कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्यारे विश्वासी भक्तों, आज प्रभु का वचन मुझे और आप लोगों से भी, यह सवाल हमारे लिए भी है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्या आप बिना देखे ही प्रभु पर विश्वास करते हैं? प्रभु का वचन हम सबों को यह भी कहता है कि धन्य है वे जो पाप शिकार संस्कार में पापों की क्षमा का अनुभव करते हैं। धन्य है वे लोग जो प्रत्येक मिस्सा बलिदान में एक साधारण रोटी में और एक साधारण दाखरस में प्रभु यीशु को पहचान लेते हैं। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। क्यों प्रभु का वचन आज हम सबों को विश्वास में बढ़ने के लिए हमें संदेश दे रहा है? क्योंकि
हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग विश्वास के द्वारा ईश्वर की महिमा देखें। हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 में पढ़ते हैं, काना के विवाह भोज में मां मरियम ने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु पर विश्वास करती है और उससे आग्रह करती है कि काना के विवाह भोज में पहला चमत्कार करे। हम मार्कुस के सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु चंगा करते हैं। क्यों चंगा करते हैं? क्योंकि जिन लोगों 4 व्यक्तियों ने अर्धांग रोगी को ढोकर के लेकर के आए थे, उनके विश्वासों को देखकर अर्धांग रोगी को प्रभु यीशु चंगा करते हैं। हम यहां तक कि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में भी हम पढ़ते हैं, जहां पर 12 साल से रक्तस्राव स्त्री को प्रभु यीशु ने इसलिए चंगा किया क्योंकि वह विश्वास के साथ वह कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह का पल्लू भर छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उनका विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने चंगा किया था। हम जैरुस नामक अधिकारी के बेटा जो बीमार था, उनके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु ने उस जैरुस नामक वो अधिकारी की बेटी को चंगा करते हैं। क्यों चंगा करते हैं? क्योंकि उनका विश्वास को देखकर अधिकारी ने प्रभु यीशु से कहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए अपना हाथ रख दीजिए। प्रभु यीशु ने उसके विश्वास को परखा और उनके विश्वास के द्वारा उससे चंगा किया। प्यारे भाइयों और बहनों, सच बताइए, हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर? हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु का कब्र खाली है? हमें से कितने लोग विश्वास करते हैं कि आज भी प्रभु यीशु जिंदा है? क्या आप सचमुच में विश्वास करते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में ईश्वर की महिमा होती है? क्या आप विश्वास करते हैं कि सचमुच में जहां पर 2 और 3 व्यक्ति एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां पर प्रभु की उपस्थिति होती है? प्यारे विश्वासी भक्तों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। वह हमें देखते हैं, वह हमारे आंतरिक हृदय को देखते हैं, वे हमें जानते हैं। यदि हम पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो मेरा परिवार और आपका परिवार एक पवित्र परिवार होगा। क्यों? क्योंकि जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे ना तो कभी झूठ बोल नहीं सकते, ना क्रोध कर सकते हैं, ना लड़ाई कर सकते हैं, ना व्यभिचार कर सकते हैं और ना ही शराबी बन सकते हैं और ना किसी से घृणा कर सकते हैं, किसी दूसरे की बुराई कर सकते हैं। जो पुनर्जीवित प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं वे पड़ोसी प्रेम को अहम भूमिका देते हैं। तो आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु हम सबों के विश्वास को बढ़ाए। जिस प्रकार उन्होंने संत थॉमस के विश्वास को बढ़ाया और विश्वास का बीज हमारे भारत देश में बोया, वह बीज हर एक मानव के जीवन में वह बीज फैलता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम अपना विश्वास को प्रकट करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया
और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुए और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसरित होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्रित किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी धर्माध्यक्ष याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उन्हें पवित्र आत्मा से के वरदान से भर दीजिए, जिससे कि वे लोगों को आपकी ओर अग्रसित कर सके। इसके लिए हम प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो विश्वास में कमज़ोर है, जो प्रभु के मार्ग को छोड़कर बुराई के मार्ग पर चल रही है। प्रभु, जैसे आपने संत पौलुस का मन परिवर्तन किया, उनका भी मन परिवर्तन कर, जिससे कि ये आपको सेवा में लग जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन परिवार के लिए जो टूट चुके हैं। प्रभु, आप उन परिवार में शांति दीजिए, जिससे कि वह परिवार आपका पवित्र परिवार जैसे बन जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग गरीब है, लाचार है और बेबस है। प्रभु, आप उनको बल प्रदान कीजिए, जिससे कि वे इस गरीबी में आपका अनुभव पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, अस्पतालों में है, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। प्रभु, आप उन्हें आशीष भरे हाथों से चंगाई प्रदान कीजिए, जिससे कि वे जल्द से जल्द ठीक होकर आपकी स्तुति एवं आराधना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया के निवेदनों पर ध्यान दे। हम अपने पुण्य फलों पर नहीं बल्कि तेरी दया पर भरोसा रखते हैं। कृपा करके हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए। ग्रहण करो हे प्रभु, तन मन धन सब अर्पण है, तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं। ग्रहण करो हे प्रभु, दाग रस रोटी की भेंट
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, प्रेरित संत थॉमस की शहादत के आदर में हम तेरी समुचित सेवा करते और स्तुति की भेंट अर्पित करते हैं। हमारी दीन प्रार्थना सुन ले और अपने वरदानों को हमें सुरक्षित रख, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। हे शाश्वत गणेरिये, तूने अपने प्रेरित संत थॉमस को हमारे देश में भेजकर वे यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार किए। यीशु के मार्ग, सत्य और यीशु ही जीवन है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें ऐसी कृपा दे कि शरीर की आंखों से तुझे देखे बिना भी हम सारे हृदय से तुझ में विश्वास करें और धन्य हो जाए। इसलिए अब और अनंत काल तक सभी स्वर्गदूतों के साथ भक्ति भावना से पूर्ण होकर हम तेरा यशोगान करते हैं। अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना, होसाना। स्वर्ग धरा पूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना, होसाना। धन्य है जो आते प्रभु के नाम पर सदा, प्रभु के नाम पर सदा। धन्य है वे जो आते प्रभु के नाम पर सदा, प्रभु के नाम पर सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे रंग में होसाना, होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे रूपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से
कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यह यूखरिस्त का समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत थॉमस और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें भी इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा एक कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं।
इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, विशेष रूप से जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं वे आज के पवित्र मिस्सा बलिदान की शक्ति द्वारा वे पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करें। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करेंगे कि सो की धरती पर पिता परमेश्वर बारिश के द्वारा हम सबों को आशीर्वादित करे। और साथ ही साथ जितने भी भाई बहन लोग बुरी आदतों में हैं, शैतान के बंधनों में हैं, उन सबों को प्रभु यीशु की शक्ति पवित्र आत्मा उन सबों को छुटकारा दे। आइए हम एक साथ मिलकर प्रभु यीशु से उसी प्रार्थना को बोलेंगे जिसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यह मेरे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। यही प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु,
है ये मेरे यीशु। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। तेरी दया से चले जहाँ, तेरा नजारा कहाँ कहाँ, तेरी ये जमीन आसमां, सबका है तू मेहरबान। तेरी ये जमीन आसमां, सबका है तू मेहरबान। दिल का दरवाजा खुला हुआ, हमारे दिल में आओ प्रभु। कोई तुझ सा देखा न कहीं, सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। सच है ये मेरे यीशु। आइए हम थोड़ी देर शांत होकर पुनर्जीवित प्रभु यीशु को, उसकी उपस्थिति को महसूस करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए हम धन्यवाद दें, जिन्होंने हमारे लिए अपने पवित्र वचन के द्वारा, अपने जीवंत वचन के द्वारा हमें जीने के लिए सिखाया है। हम धन्यवाद दें प्रभु को, जिन्होंने हमारे लिए अपने पवित्र शरीर और पवित्र लहू दिया है। हम धन्यवाद दें आज के पूरे दिन के लिए। धन्यवाद दें अपने परिवारजनों के लिए, माता पिताओं के लिए, भाई बहनों के लिए। प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु पर विश्वास करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। उनकी उपस्थिति का विश्वास करते हुए आइए हम थोड़ी देर शांत होकर प्रभु को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम इस संस्कार में तेरे इकलौते पुत्र का शरीर वास्तव में ग्रहण करते हैं। प्रेरित थॉमस के साथ हम भी ख्रिस्त को अपना प्रभु और ईश्वर मानते हैं। ऐसी कृपा कर हम यह विश्वास अपने कर्मों तथा जीवन में प्रकट करें, उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। आइए हम विशेष आशीष के लिए अपना सिर झुकाएं। पिता ईश्वर ने प्रेरितों की नींव पर आपके धार्मिक जीवन का निर्माण किया है। वही ईश्वर प्रेरित संत थॉमस के पुण्य फलों द्वारा आप लोगों पर आशीष बरसाए। ईश्वर का पुत्र जिसने आप लोगों को एक महान संरक्षक दिया है, आप लोगों का मन आलोकित करे और दृढ़ता प्रदान करे, ताकि एक दिन आप लोग स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। आमीन। पवित्र आत्मा सब मनुष्यों को पूर्ण सत्य की ओर अग्रसर करता है। वह सब लोगों को प्रभु यीशु के पास लाए, क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु यीशु के प्रेम और शांति में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। भरा आभार से सार तुम्हारा पाके, कहे तू कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। ये दिल भरा है
तो कैसे कहे प्रभु तुमको धन्यवाद, प्रभु तुमको धन्यवाद। दिल भरा आभार से साथ मनवागे, कहे तो कैसे कहे प्रभु